नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है पिछले 2 दिन के मार्केट गिरावट में मेरा पोर्टफोलियो कितना गिरा। जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, मैं 1 साल पहले बताया था ईरान पे कुछ पंगा होगा, मोगेम्बो एज पर प्लान चल रहा है। ये सारा चीज़ जो प्लान है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट पे दिया हुआ है। वहाँ धीरे धीरे गहराई से अंदर घुसेंगे। मोगेम्बो बोलता है जो भी करूँगा बता के करूँगा। तो ईरान वाला खेल कि इस पर पी बम, परमाणु बम चालबाजी से करा जाएगा। करेंगे या नहीं करेंगे वो बात का बात है, टीवी मीडिया में ऐसे करके सुनाया जाएगा। तो ये जो भी अभी चल रहा है वो एज पर प्लान स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है। अब इसके आगे एक चीज़ और समझते हैं। हमें लगता है कि रसिया के अगेंस्ट अमेरिका है, उसके अगेंस्ट चाइना है, ऐसा करके सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ पहले आप देख लीजिए इस डाटा को। ये वर्ल्ड डेट क्लॉक है। वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, जो देश हैं जो कर्ज ले रहे हैं, किससे कर्ज ले रहे हैं? यूएसए भी कर्जा ले रहा है, चाइना भी ले रहा है, जर्मनी भी ले रहा है, जापान भी ले रहा है, इंडिया भी ले रहा है। किसी से कर्जा ले रहा है? एक देश ही कर्जा ले रहा है। वो कुछ लोग हैं, वो कुछ गैंग है जिसको मोगेम्बो बोलते हैं। तो ये जितने भी कंट्री यहाँ पे दिख रहे हैं कर्ज लेने वाले, इसका मतलब ये उसके अंडर है। 1947 के पहले जो देश जिसके अंडर था आज भी उसी के अंडर है। ये जितने भी देश देखेंगे वो उसके अंडर में है। तो वर्ल्ड डेट क्लॉक में जाएंगे तो वो लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन सा देश तब था और आज भी है। इसको ऐसे समझिए एक उदाहरण से कि 2 राजा था, इंडिपेंडेंट था। ये अपना राज्य चलाता था, ये अपना राज्य चलाता था। ये अपना सिक्का चलाता था, रोकड़ा चलाता था, ये अपना सिक्का चलाता था। लेकिन एक दिन ये राजा इस पे चढ़ाई करके इसको हरा दिया। जब हरा दिया इनका सिक्का निरस्त हो जाएगा, इसका रोकड़ा निरस्त हो जाएगा, और अब जब चलेगा तो इन्हीं का सिक्का चलेगा। हराने का मतलब यही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा और विकसित हुए, खोपड़ी और ज़्यादा लगाया, बोला कि नहीं तुम अपना ही चलाओ, सिक्का अपना ही चलाओ। लेकिन जब हम बोलेंगे तभी आपको अपना रोकड़ा छापना है, और किस किस काम के लिए छापना है वो बताएंगे। इसलिए बोलते हैं नदियों को नहीं जोड़ना है, इसके लिए छपाई करके पैसा नहीं देंगे। पेड़ मत लगाना दिल्ली एनसीआर में, इसके लिए नहीं देंगे। गौ पालन के लिए नहीं करना है, जैविक खेती के लिए नहीं करना है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए नहीं मिलेगा। तो इस तरह से करके कुछ लिस्ट बना दिया इस राजा ने कि आप अपना रोकड़ा छापो, लेकिन किस किस चीज के लिए छापोगे उसका परमिशन हम देंगे। तो यहाँ पे सेंटर में मोगेम्बो है, और रसिया है, चाइना है, इंग्लैंड है, जापान है, इंडिया है, और भी कंट्री है। आपको लगता है कि ये आपस में जो टीवी पे सुनाया जाता है इसका इससे द्वंद्व चल रहा है, रसिया का अमेरिका से चल रहा है, चाइना का अमेरिका से चल रहा है, ये सब बकवास है। क्योंकि सेंटर में ये है और सब इसके अंडर है। ये जो बताने के लिए बोलता है, जो भी न्यूज ये फैलाना चाहता है, जो गुमराह करना चाहता है लोगों को, उस तरह का मीडिया में चीज आता है। अब वीडियो के टॉपिक पे आते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो कितना डाउन हुआ। हालांकि आज भी डाउन है। कितना परसेंट डाउन है आज अगर देखेंगे मार्केट, अगर मिड कैप, स्मॉल कैप, मैक्रो कैप का बात करें तो लगभग 2% आज भी ये डाउन दिख रहा है। यहाँ माइक्रो कैप 250 इंडेक्स देखते हैं तो 2% लगभग डाउन है। तो आज को भी जोड़ेंगे तो ज्यादा गिरावट हो जाएगा। और पिछले गिरावट का अगर बात करें, 7 जनवरी में मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ 17 लाख था, और आज 1 करोड़ 14 लाख दिख रहा है। आज जो रात में डिस्क्लोज होगा, जो आज का गिरावट दिख रहा है, उसमें से 2 लाख रुपया और भी स्वाहा हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 जनवरी को 1 करोड़ 17 लाख का पोर्टफोलियो था, और आज के डेट में 12 तारीख को अगर देखते हैं तो 1,14 है। लेकिन आज जो गिरावट दिख रहा है वो रात में डिस्क्लोज होगा तो 1-2 लाख रुपया और भी, मतलब 1% गिरा तो 1 लाख लगभग, 2% गिरा तो 2% लगभग। मेरा तो ज़्यादातर सारा का सारा मिड कैप, स्मॉल कैप में ही है। तो ये फंड जितना गिरेगा हमारा पोर्टफोलियो उतने ही परसेंटेज से डाउन होगा। एक्सिस स्मॉल कैप है, डीएसपी स्मॉल कैप है, एचडीएफसी मिड कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, आईसीसी स्मॉल कैप, निप्पॉन ग्रोथ फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। ये पोर्टफोलियो है मेरा पर्सनल। अभी तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट दिख रहे हैं तो ज्यादा गिरावट यहाँ पे दिखेगा ही, लेकिन मैं इसी पोर्टफोलियो में बना हुआ हूँ, कोई भी चेंज मैं करने नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। अब कुछ कॉमेंट्स को लेते हैं। कमेंट में पहला क्वेश्चन है, क्वांट के मिड कैप और स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो क्या करें, क्वांट के फंड को रिडीम कर लें? बिल्कुल भी नहीं करना है। जब जब नेगेटिव रिटर्न दिखेगा तो ऐसा नहीं कि वहां से निकल करके दूसरे में चले जाना है। एईएम 5,000 10,000 करोड़ से ऊपर है तो उसी फंड में बने रहना है। आपके हाथ में यह है कि कुछ कुछ पैसा को टॉपअप करना है, इसमें बने रहना है, फंड अच्छा है। मोतीलाल मैक्रो कैप से एग्जिट कर जाएं? बिल्कुल भी नहीं करना है। एसआईपी स्टॉप हुआ है, जो पैसा जमा है उसको वहीं पे रहने दीजिए, कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। सर मेरे पास 20 लाख रुपया है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, एसआईपी है या एसडब्ल्यूपी है? ये तो उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एसडब्ल्यूपी तो तब चाहिए जब आपको पैसे का जरूरत है। पैसा बढ़ाना है तो ऑप्शन एसआईपी है। 20 लाख रुपया है तो 20 महीने में या 12 महीने में धीरे धीरे करके एसआईपी के मोड में आप पैसा
उस स्मॉल कैप में डाल दीजिए जिसका एएम ज़्यादा है। अभी गिरा हुआ है तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो धीरे धीरे करके एसआईपी के मोड में पैसा जमा कर दीजिए। ये जब ये 20 लाख 50 लाख हो जाए, टाइम दीजिए 8 साल 10 साल, जब हो जाए फिर यहाँ से एसडब्ल्यूपी कर लीजिएगा। वन टाइम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 20 साल के लिए, तो 20 साल के लिए अगर करना है, टाइम काफ़ी अच्छा है, तो 25-25 हज़ार करके 4 स्मॉल कैप ढूंढ लीजिए जिसका एएम ज़्यादा है और जो लमसम इन्वेस्ट ले रहे हैं उसमें आप 25-25 हज़ार करके छोड़ दीजिए 20 साल के लिए। पैसा आए जिंदगी में तो 1-1 हज़ार का उसी फंड में एसआईपी भी कर लीजिए। मुझे घर लेना है 10 साल के बाद, एसआईपी करना चाहता हूँ 5 हज़ार रुपये पर मंथ, कौन से फंड में करूँ? 10 साल ही टाइम है, तो आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में 5-5 हज़ार का एसआईपी। ऐसा नहीं कि 10 साल में पूरा नहीं होगा तो 12 साल 13 साल में पूरा हो जाएगा। जैसे रह रहे हैं वैसे ही रह लेंगे। जब तक अपना पैसा नहीं हो जाए तब तक घर नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि लोन पे लेना है, लोन पे तो कभी लेना ही नहीं है। तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में जिसका एएम ज़्यादा है उसमें देखेंगे निपॉन इंडिया मल्टी कैप 50 हज़ार करोड़, आईसीसी मल्टी कैप 16 हज़ार करोड़। उसी तरह से फ्लेक्सी कैप में जाएंगे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। इस 4-5 फंड में 1-1 हज़ार रुपया करके आप एसआईपी मोड में कर देंगे और जब पैसा पूरा हो तब आप घर खरीदने का कोशिश कीजिए। मेरा नाम टेक बहादुर है। इंडियन आर्मी से 1 अगस्त 23 को मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। 66 साल का एज है। 25 हज़ार रुपये का एसआईपी मंथली कर रहा हूँ। लार्ज कैप में 11 हज़ार, हाइब्रिड में 14 हज़ार। टारगेट 10 से 12 साल है, कौन से फंड में डालूं? जब आपने कैटेगरी चुन ही लिया है लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और बैलेंस फंड, तो जिसका एएम सबसे ज्यादा है उसी में आपको जाके इन्वेस्ट करना है। उदाहरण के तौर पे लार्ज कैप है तो यहाँ पे टच करके एएम टच करके आ जाइए। आईसीसी पोटेंशियल लार्ज कैप है, एसबीआई लार्ज कैप है, इसको चुन सकते हैं। मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में बता ही दिया हूँ। बैलेंस फंड में अगर जाना है तो 14 नंबर कैटेगरी में बैलेंस फंड है, एग्रेसिव फंड, इसमें भी एएम वाइज ऊपर कर लीजिए और जो फंड आ रहा है बराबर बराबर करके आप एसआईपी मोड में पैसा जमा करना चाहते हैं वैसे ही कर लीजिए। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड है, आईसीसी इक्विटी एंड डेट है, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी है। एक फंड और अच्छा है बैलेंस कैटेगरी में, आईसीआईसी मल्टी एसेट फंड, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जो अभी ड्रामा चल रहा है टीवी मीडिया रिंगटोन पे, डरना नहीं है। जो कोरोना काल देख लिया ना और जो जाग चुके हैं वो तो डरने वाले नहीं है। थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो डाउन होगा तो दर्द होता है, हमें भी दर्द होता है। ये जो दर्द हो रहा है इसको हम लोगों को पीना सीखना पड़ेगा। पिक्चर घातक में अमरीश पुरी सन्नी देओल को कहते हैं, बेटा काशी अपने आग को पीना सीखो, ये बाद में काम आएगा। तो हम लोग जो चारों तरफ से मोगेम्बो के विरुद्ध ज्ञान ले रहे हैं ना, इसको धीरे धीरे पीते रहिए, बाद में एक दिन बम फोड़ेंगे। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।